Assalamualaikum dear students, today is our 6th lecture in which we will study our last topic of chapter number 2. So kindly open your books, page number 17, okay? So dear students, in our previous lecture we have studied about the different parts of the computer and also about the computer etiquettes, and at the end we have studied about the now you know, okay, mean to say about the summary of the whole chapter. And now we will study the key terms of chapter number 2. So let's start it. So what is the meaning of key terms? You know dear students, key terms हमारे पास होती हैं the main important points related to your chapter, okay? ये आपके पास मेन पॉइंट्स होते हैं जो आपको लिख कर दिए जाते हैं ताकि आप जब इनको रीड करो तो आपको पता हो कि दीज आर द मेन पॉइंट्स रिलेटेड टू योर चैप्टर एंड यू नो डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। इनको आपको ज़रूर जैसे कि आप चैप्टर को गौर से पढ़ते हैं, अपनी फुल कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं, सेम एज इट इज़ आपको की टर्म्स को भी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ना होता है और ये आपके फिर नोटबुक्स वर्क में भी शामिल कर दिए जाते हैं और आप इनको वहाँ से भी लर्न करते हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज VDU, okay? So what is VDU dear students? VDU is a visual display unit. So what is visual display unit? This is the second name of monitor. Monitor is also called visual display unit. So VDU is visual display unit which looks like a TV screen. ठीक है, तो ये एक टीवी स्क्रीन की जैसे होता है। एज यू कैन सी द पिक्चर ऑफ मॉनिटर, ये बिल्कुल आपको टीवी स्क्रीन की तरह शो हो रहा है ना, देखिए। तो सेम एज इट इज़ आपके पास जो है वो मॉनिटर भी होता है। मॉनिटर आपको तमाम वो चीज़ें बताता है जो आप टाइप करते हो, और अगर आप वॉच कार्टून्स करते हो, अगर आप प्ले गेम्स करते हैं, तो ईच एंड एवरी थिंग आपको जो शो होता है वो बिकॉज ऑफ दिस डिस्प्ले यूनिट होता है। डिस्प्ले का आपके पास मीनिंग होता है कि आपको कोई चीज़ जब नज़र आती है, दिखाई देना, ठीक है, शो होना, तो डिस्प्ले का मतलब यहाँ पर है शो होना किसी चीज़ का आपको। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसलिए इसको कहा जाता है कि आप जो काम भी कंप्यूटर पे करते हैं वो आपको शो होता है विद द हेल्प ऑफ मॉनिटर्स, ओके। और मॉनिटर इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट इज व्हाई मॉनिटर इज अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, ओके। सो VDU इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट विच लुक्स लाइक आ टीवी स्क्रीन। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है VDU जो कि आपके बिल्कुल टीवी स्क्रीन जैसा होता है। द सेकेंड की टर्म इज CPU. CPU is a brain of a computer. As you know, we have studied about the CPU, that CPU is a brain of a computer. As human beings also have a brain that help us to control all the parts of our body. Same as it is, CPU also control the whole functions of a computer. So that is why it is a brain of a computer. तो CPU is central processing unit that controls all the functions of a computer. ठीक है, तो ये आपके तमाम कंप्यूटर के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। CPU को जिस तरह VDU हमारे पास विजुअल, V फॉर विजुअल, D फॉर डिस्प्ले, U फॉर यूनिट, इसी तरह C फॉर सेंट्रल, P फॉर प्रोसेसिंग एंड U फॉर यूनिट, ओके। नाउ द थर्ड पॉइंट इज प्रिंटर. प्रिंटर प्रिंट्स योर वर्क ऑन पेपर. जब आप कोई चीज़ प्रिंट आउट करते हैं, सो यू हैव टू नो अबाउट द प्रिंटर. आपको प्रिंटर के बारे में मालूमात होनी चाहिए, एंड यू हैव द प्रिंटर टू बिकॉज प्रिंटर हेल्प यू टू वर्क ऑन पेपर, प्रिंट्स योर वर्क ऑन पेपर, ओके। So now the fourth point is speaker is used to hear sound or music. स्पीकर को हम कोई भी आवाज़ सुनने के लिए या म्यूज़िक सुनने के लिए यूज़ करते हैं। माइक्रोफोन इज़ यूज टू रिकॉर्ड साउंड. माइक्रोफोन से आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। UPS इज़ अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. U फॉर अनइंटरप्टेड, P फॉर सप्लाई एंड P फॉर पावर एंड S फॉर सप्लाई. So UPS is in uninterrupted power supply. U for uninterrupted, P for power, S for supply. So U for uninterrupted, P for power and S for supply, okay. So that is why UPS is uninterrupted power supply that keeps the computer on for some time when there is no electricity. तो जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो UPS हेल्प करता है आपको आपके कंप्यूटर को ऑन रखने में, जिससे आपकी फाइल्स जो हैं वो इजीली आप सेव कर सकते हैं, वो आप
आपकी जो है वेस्ट नहीं होती, ठीक है। तो यूपीएस इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपका यूपीएस के साथ कंप्यूटर कनेक्टेड है तो आपका कंप्यूटर ऑफ नहीं होता, शट डाउन नहीं होता, और आप अपनी फाइल्स को सेव करके उसको शट डाउन कर सकते हैं। फिर सीडी इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी का हमने पीछे पढ़ा भी था कि सीडी जो होती है सी फॉर कॉम्पैक्ट एंड डी फॉर डिस्क। तो सीडी हमारे पास कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क इसका फंक्शन क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क वी कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। तो हम अपनी काफ़ी लार्ज अमाउंट में डेटा जो है वो सीडी पर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसको सीपीयू में रख कर, सीपीयू ड्राइव में डालकर आप उस सीडी पर काफ़ी सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो सीपीयू इन दैट मैनर आपकी मदद करते हैं, ठीक है। तो दीज ऑल वर योर की टर्म्स, सो काइंडली इन सबको आप अंडरलाइन कर दो ताकि आपको पता हो दैट दीज लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन चैप्टर नंबर 2, ओके। Students, I have underlined all the lines for you, so please learn it, okay, with spellings and with the complete word like CPU. So C for central, P for processing, and U for unit, V for visual, D for display, and U for unit. So like UPS is uninterrupted power supply, CD is compact disc. So kindly learn all the words with their abbreviations also, okay. Now come towards the exercises. So these are the exercises of chapter number 2. Your question number exercise A is choose the correct word and write in the स्पेस प्रोवाइडेड, ओके। तो आपने चूज़ करना है करेक्ट वर्ड और फिर उनको इन स्पेसेस में लिखना है। सो नंबर 1, ब्लैंक इज अ डैश इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। क्या चीज़ आपके पास पॉइंटिंग डिवाइस होती है? तो माउस हमारे पास जो होता है वो पॉइंटिंग डिवाइस होता है, ठीक है, जो कि आप विद द हेल्प ऑफ माउस अंदर आप कर्सर को भी मूव कर सकते हैं, एरो को भी मूव कर सकते हैं, और आपके पास जो पॉइंटिंग डिवाइस होती है वो माउस होता है। So I wrote mouse in the blank. Now the second blank is dash prints your work on a paper. तो क्या चीज़ पेपर पे वर्क आपके लिए प्रिंट करती है? वो है हमारे पास ऑप्शन बी, प्रिंटर। सो राइट प्रिंटर इन द ब्लैंक एंड आल्सो टिक मार्क भी कर दें आप ऑप्शन बी पर। So write printer in blank number 2. Now blank number 3 is dash is the brain of a computer. As you know, dear students, I have told you again and again that CPU is the brain of the computer. So kindly tick on option A and write CPU in the blank. Now blank number 4 is dash helps you to listen to music. तो क्या चीज़ आपकी मदद करता है म्यूज़िक सुनने में? टेलीफोन, हेडफोन या मॉनिटर। तो मॉनिटर तो हमारे पास डिस्प्ले यूनिट है, उससे तो हमें नज़र आता है स्क्रीन के ऊपर। टेलीफोन भी नहीं करता मदद क्योंकि फ़ोन तो फ़ोन होता है। तो लास्ट ऑप्शन जो रह गया वो है ऑप्शन बी, हेडफोन। हेडफोन हेल्प यू टू लिसन टू म्यूज़िक। तो राइट हेडफोन इन द ब्लैंक। So after the completion of exercise A on page 17, now come towards the page number 18, exercise B. Okay, on page 18, first of all mention today's date, okay. ओके, एक्सरसाइज बी इज़ फिल इन द मिसिंग लेटर्स। अब आपको यहाँ पर लेटर्स गिवन है और आपने मिसिंग लेटर्स यहाँ पर फिल करने हैं ताकि हमारे पास वर्ड पूरा हो जाए। एक वर्ड आपको गिवन है बट उनमें लेटर्स मिसिंग हैं। सो फर्स्ट वन इज डैश M dash N dash dash all looks like a TV screen. So they are giving you the hint also कि यहाँ पर आपके पास हिंट है कि आपके पास ये जो है ये looks like a TV screen है। तो आपको मैंने अगेन एंड अगेन एक बात बताई थी कि आपके पास क्या चीज़ जो है वो TV स्क्रीन की तरह शो होती है, उसका दूसरा नाम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी है, तो वो है हमारे पास मॉनिटर। तो यहाँ पर आप लिखें, लेटर्स को कंप्लीट करें, मॉनिटर की स्पेलिंग को कंप्लीट करें। So dear students, I have completed the spelling of monitor, MONITOR, monitor. So you have to write the OIT in the blanks, okay, to complete the spelling of monitor. Now second sentence is dash is a pointing device. So in exercise A, I have told you that dash is a pointing device. So mouse is a pointing device. तो mouse की spelling लिखें ताकि ये word complete हो। एंड प्लीज़ राइट कैपिटल लेटर्स, ओके। कैपिटल लेटर्स लिखें आप, स्मॉल लेटर्स नहीं लिखने, तमाम लेटर्स कैपिटल होने चाहिए। सो क्योंकि आपके पास जो अलग से इन्होंने बाकी के वर्ड्स इस लेटर्स इस वर्ड के दिए गए हैं वो भी कैपिटल में। सो यू हैव टू राइट द कैपिटल लेटर्स। नाउ थर्ड इज डैश कीप्स द कंप्यूटर ऑन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ। जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो क्या चीज़ आपके कंप्यूटर को ऑन रखता है? वो है UPS। सो राइट U and P is written for U and write S, okay. So the last one is
डैश थिंग्स फॉर द कंप्यूटर, क्या चीज़ है जो कंप्यूटर के लिए सोचती है? डेफिनेटली इट विल बी द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर दैट थिंक्स फॉर इट. So the brain of the computer is CPU. So write P because C and U already mentioned. So लिखें आप यहाँ पर just P. So we have completed our exercise B. Now come towards the exercise C. It is tick the correct and cross the wrong ones. अब आपने यहाँ tick and cross करने हैं. So mouse helps you to type letters. क्या माउस आपके लेटर्स टाइप करने में हेल्प करता है? नो. सो यहाँ पर हम क्रॉस का निशान लगाएंगे क्योंकि माउस आपकी कभी भी टाइपिंग में हेल्प नहीं करता. टाइपिंग में हमारी हेल्प जस्ट कीबोर्ड करता है. ठीक है, माउस जो है वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है, ड्रॉ करने में हेल्प करता है. ठीक है, कर्सर को मूव करने में हेल्प करता है. सेकंड सेंटेंस इज CD इज पुट इन साइड अ CD ड्राइव. CD को जो है वो क्या CD ड्राइव में पुट किया जाता है? जी बिल्कुल. तो यहाँ पर हम टिक लगाएंगे कि ये करेक्ट है. ओके. UPS इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. क्या UPS ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है? नो. UPS हमारे पास तब यूज़ होता है जब लाइट चली जाती है और कंप्यूटर को ऑन रखना होता है, तो हम उसके साथ UPS को पहले से कनेक्ट करते हैं. ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर हमारे पास CPU है. ओके. मॉनिटर लुक्स लाइक अ TV स्क्रीन. येस डेफिनेटली it is a visual display unit, so it looks like a TV screen. Keyboard has no number keys. No, it's wrong. Keyboard has all the keys including alphabetic keys, number keys, punctuation keys. Okay. Now exercise D is given to you in hard form. ठीक है, तो ये आपने नोटबुक्स वर्क में करना है क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स हैं. तो ये आपको जून के टास्क में जो है वो मिल चुका है. तो प्लीज़ इसको आप जो है वो नीटली अपनी नोटबुक्स कॉपीज़ पे लिखें. ठीक है. नाउ कम टूवर्ड्स द पेज नंबर 19. फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन डेट ऑन पेज नंबर 19. ओके. एक्सरसाइज नंबर ई इज़ नेम द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. अब आपको पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर के नेम्स लिखने हैं. यहाँ जितने पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आपको गिवन हैं उन सब के आपने नेम्स लिखने हैं. तो यू हैव गिवन 1 2 3 4 5 6 7 8 8 blanks are given to you and there are 1 2 3 4 5 6 7 8 blanks भी आपको गिवन है और 8 पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर भी गिवन है. तो चलिए अब हम सबसे फर्स्ट में लिखते हैं. ए में हमारे पास आएगा सबसे फर्स्ट पे यहाँ पर माइक्रोफोन. ठीक है, क्योंकि यहाँ स्टार्ट में हमें माइक्रोफोन गिवन है तो हम हर एक पार्ट को अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस लिखेंगे. जो पहले आएगा उसका नाम भी फर्स्ट पे लिखेंगे. तो पहले हमें माइक्रोफोन गिवन है तो हम ए वाली ब्लैंक में लिखते हैं माइक्रोफोन. ओके. इन ब्लैंक नंबर बी में वी विल राइट स्पीकर्स बिकॉज आफ्टर माइक्रोफोन वी कैन सी दैट स्पीकर्स आर गिवन. तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्पीकर्स. Okay, after speakers, part number B. Now part number C is given to us. In part number C we will write the keyboard क्योंकि कीबोर्ड हमें जो है वो स्पीकर्स के बाद गिवन है तो हम यहाँ लिखेंगे कीबोर्ड. ओके. इन पार्ट D we have given monitor after the keyboard. तो अब हम यहाँ पर मॉनिटर लिखते हैं. ओके. नाउ राइट CPU. ओके, क्योंकि यहाँ पर अब आपको मॉनिटर के बाद CPU गिवन है तो अब आप यहाँ लिखें CPU पार्ट ई में. ओके. आफ्टर CPU राइट UPS बिकॉज UPS इज गिवन टू यू आफ्टर CPU. नाउ राइट माउस in blank number G and printer in blank number H. So after that we will complete our exercise E also. So please do not do any spelling mistake and write all the parts of the computer neatly on your books. Okay, like this. Now come towards the exercise number F. Exercise number F is circle the parts of a computer that helps you to type. अब यहाँ पर आपने उन तमाम पार्ट्स को सर्कल करना है जो कि आपको ऊपर स्टेटमेंट में गिवन होंगे. तो क्या चीज़ आपकी टाइपिंग में हेल्प करती है? टाइपिंग में हमारी जो चीज़ हेल्प करती है वो है कीबोर्ड. सो आई विल सर्कल कीबोर्ड. यू आल्सो सर्कल द सेम. ओके, लाइक कीबोर्ड. सेकंड है आपके पास हेल्प यू टू लिसन टू म्यूज़िक. क्या चीज़ आपकी म्यूज़िक को सुनने में हेल्प करती है? सो स्पीकर. विद द हेल्प ऑफ स्पीकर वी कैन लिसन टू म्यूज़िक. ओके. हेल्प्स यू टू ड्रॉ. कौन सी चीज़ आपकी हेल्प करती है ड्रॉ करने में? तो माउस हमारी हेल्प करता है. कुछ भी जब हम ड्रॉ करना चाहें तो माउस की हेल्प से हम ड्रॉ करते हैं. शेप सिलेक्ट कर लेते हैं और माउस की हेल्प से हम उसको ड्रैग करते हैं, स्ट्रेच करते हैं. ठीक है, एक्सपेंड कर सकते हैं और ड्रॉ करते हैं. ठीक है.
नंबर 4 है हमारे पास हेल्प्स यू टू प्रिंट। अब क्या चीज़ है जो आपकी प्रिंट करने में हेल्प करती है डियर स्टूडेंट्स, तो वो है हमारे पास प्रिंटर है। प्रिंटर हेल्प अस टू प्रिंट द टेक्स्ट ऑन पेपर, ठीक है। जो टेक्स्ट आपका पेपर पे होता है, अगर उसका प्रिंट आपको चाहिए तो विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर यू कैन टेक द प्रिंट आउट, ओके। सो द प्रिंट आउट इज आल्सो कॉल्ड हार्ड कॉपी। अब आपके पास नंबर 5 पे है हेल्प यू टू रिकॉर्ड योर वॉइस। सो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन वी कैन रिकॉर्ड आवर वॉइस, सो काइंडली सर्कल माइक्रोफोन। Now the last one is help you to keep the computer on when there is no electricity. So again and again I have told you that UPS help us to keep the computer on when there is no electricity and it is uninterrupted power supply, okay. So I have circled the correct options. Please also you can also circle all the options like this. So first one was keyboard, second was speaker, third was mouse, fourth was printer, fifth was microphone and the last one is UPS. Now come towards the our last exercise G on page number 20. So first of all mention date on page number 20. Okay, page number 20 पे date mention कर दें बच्चे सब. Now the question number एक्सरसाइज नंबर जी इज़ मैच द कॉलम्स। अब ये मैच द कॉलम्स हैं, आपको सामने तमाम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर गिवन है एंड ऑन द अदर साइड यू हैव गिवन नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। सो हैव टू जॉइन द parts of the computers with the pictures of the parts of the computer. So first one is monitor. monitor को आपने ज्वाइन करना है, यहाँ पर ढूंढें आप पिक्चर्स में कि monitor कहाँ गिवन है आपको। So with the help of scale you will join monitor with the picture of the monitor, ठीक है। तो ये हमारे पास है जी monitor। तो आप स्केल लें और मेरे साथ साथ इन कॉलम्स को मैच करें, दोनों को। monitor को आप स्केल से लाइन लगाएं पिक्चर monitor ऑफ पिक्चर पर, ओके जी। तो फर्स्ट वन मैं कर चुकी हूँ, बाकी का अब देखें। सेकंड आपके पास है यूपीएस, तो यूपीएस को अब आपने ज्वाइन करना है यूपीएस के साथ। तो ये हमें यूपीएस गिवन है, आपने यूपीएस को यूपीएस के साथ ज्वाइन करना है। चलिए ज्वाइन करें, ओके। नाउ द थर्ड वन इज़ कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारे पास यहाँ है सबसे लास्ट में गिवन, तो कीबोर्ड को आपने इधर इस पिक्चर के साथ ज्वाइन करना है, ठीक है। नाउ द फोर्थ वन इज़ यूपीएस। यूपीएस हमारे पास सेकंड नंबर वाली पिक्चर है, तो सेकंड नंबर वाली पिक्चर के साथ आपने फोर्थ वाला ऑप्शन ज्वाइन करना है यूपीएस को, ओके। नंबर 5 इज़ स्पीकर। तो स्पीकर हमें सबसे टॉप पर उसकी पिक्चर गिवन है, स्पीकर को आप पिक्चर्स के साथ ज्वाइन करें सबसे टॉप पे जी। तो स्पीकर्स को हमने ज्वाइन कर दिया। स्पीकर्स के साथ अब हमारे पास है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन हमारे पास यूपीएस के बिल्कुल नीचे ही गिवन है, अब आप माइक्रोफोन को यहाँ ज्वाइन करें जी। अब हमारे पास माउस है, माउस को हमने ज्वाइन करना है, कीबोर्ड के ऊपर ही हमें माउस गिवन है, माउस को यहाँ ज्वाइन करें कीबोर्ड ये माउस के साथ, कीबोर्ड के ऊपर हमें जो पिक्चर गिवन है जी। अब हमारे पास है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क हमारे पास पीछे कहा भी गया था जब हमने सीडी और डीवीडी को डिस्कस किया था। तो फ्लॉपी डिस्क के बारे में कहा गया था कि पहले जब सीडी और डीवीडीज़ नहीं होती थी तो फ्लॉपी डिस्क वाज यूज फॉर सेविंग द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो अब फ्लॉपी डिस्क ख़त्म हो चुकी है, फ्लॉपी डिस्क बिल्कुल ऐसी थी, देखें यहाँ पर आप ज्वाइन करोगे फ्लॉपी डिस्क को, लेकिन अब सीडीज़ और डीवीडीज़ आ गई हैं और वहाँ पर हम काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क को ज्वाइन करें आप फ्लॉपी डिस्क के साथ जी। तो फ्लॉपी डिस्क को मैंने फ्लॉपी डिस्क के साथ ज्वाइन कर दिया और सीडी को मैंने सीडी के साथ ज्वाइन कर दिया है। ये तमाम मैचिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर देखें विद पिक्चर्स हमने ज्वाइन कर चुके हैं तमाम वर्ड्स को विद देयर पिक्चर्स, पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर जो हमें गिवन थे। तो अब हमारी तमाम एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई हैं। चैप्टर नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं, पेज 20 तक। एट द एंड आपको कहा जा रहा है इन द लैब चेक दैट नॉट कंप्यूटर्स हैव प्रिंटर और माइक्रोफोन अटैच टू देम, हाउएवर कीबोर्ड एंड सीपीयू आर एसेंशियल पार्ट्स कंपोनेंट्स ऑफ ऑल वर्किंग कंप्यूटर्स, ठीक है। तो अगर आपके कहा जा रहा है लैब में प्रिंटर और माइक्रोफोन नहीं अटैच, तो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स नहीं हैं, ताहम कीबोर्ड और सीपीयू आपके पास एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, हिस्से हैं। कंपोनेंट्स का मतलब पार्ट्स या हिस्से जो आपके कंप्यूटर की वर्किंग में आपकी हेल्प करते हैं। सो कीबोर्ड और सीपीयू आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, विदाउट देम वी कैन नॉट ऑपरेट कंप्यूटर सिस्टम, ओके। सो चैप्टर नंबर 2 कम्प्लीटली हम लोग एंड अप कर चुके हैं, ओके। नाउ टेक योर टास्क
टास्क आपको मैं ये दे रही हूँ कि जो की टर्म्स हम पढ़ चुके हैं ये आपका जो है लर्निंग के लिए मैं आपको दे रही हूँ। इसमें आप ये तमाम की टर्म्स जो आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 की टर्म्स हैं, इनको आपने याद करना है बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन चैप्टर नंबर 2। यानी आपको जिस चैप्टर में जहाँ की टर्म्स गिवन है, की टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर इन कंप्यूटर। ओके, सो आपने इनको याद करना है और फिर उसके बाद हम 1 बाय 1 तमाम एक्सरसाइजेज आपको होमवर्क में और टेस्ट में देंगे। ठीक है, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू द रिविजन ऑफ आवर प्रीवियस चैप्टर्स। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।